स्वागत है आप सभी का द इंडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार। आज हम लोग घातांक और कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं, सर्ट्स और इंडेक्स को, क्योंकि कमेंट में कुछ आया था कि सर घातांक और कहानी को थोड़ा सा पढ़ाना है। तो आज घातांक और कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि कमेंट करके बोल सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। तो आज हम लोग घातांक और कहानी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये बेसिक सा चैप्टर, इसको समझना जरूरी होता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो इसे कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आसान से फॉर्मूले होते हैं। उसको हम लोग सबसे पहले उस फॉर्मूला को देखते हैं, फिर हमसे इसके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, घातांक करने में ये देखना होता है, अगर कहीं भी a पर पावर m लिखा हुआ है या फिर a की जगह पे कोई नंबर है, m की जगह पे कोई नंबर है, ये जो a है, a कहलाता है आधार, और ये जो m है, m कहलाता है पावर। इसको हम लोग आधार या बेस कह सकते हैं। और ये पावर, ये जो m होता है, इसको एक्सपोनेंट या फिर पावर हम लोग कह सकते हैं। तो यही चैप्टर है घातांक और कर्ण। तो ध्यान ये रखना, ये मेरा a जो रहेगा ये बेस हो गया, आधार हो गया, m को हम लोग पावर कहेंगे या फिर एक्सपोनेंट इसे कहा जाता है। इसके फॉर्मूले जो होते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है, हम इसको कहेंगे a पर पावर m गुना a पर पावर n अगर कहीं भी दिख जाए। ध्यान से समझना है, a पर पावर m इंटू a पर पावर n। अगर मेरा आधार समान हो, बेस समान हो, यहाँ भी a यहाँ भी a, अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए और वो गुना में हो, तो पावर हमेशा क्या हो जाता है, तो पावर हमेशा ऐड होता है। इसको क्या लिखेंगे, a पर पावर m प्लस n। सबसे पहले तो इसे ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम ये कहें एग्जाम्पल में 2 पर पावर, एग्जाम्पल में अगर हम लोग कहें 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 7 क्या होगा। अगर हम इसको कहते, अगर हम सबसे पहले देखें तो दोनों बेस सेम है, आधार यहाँ भी दो यहाँ भी दो है। जब आधार सेम हो और वो गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आधार ऐड हो जाता है, सॉरी पावर ऐड हो जाता है। तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 7 और 5 12। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह से एक और हम लोग समझते हैं, अगर अब a पर पावर n और डिवाइड a पर पावर n हो, अब क्या हो, आधार समान हो और वो अब भाग में हो, तब क्या करेंगे, काम वही है, आधार यही रहेगा। अब जब भी भाग में होता है तो अब इसे माइनस करना होता है, m माइनस n करना होगा। मतलब आधार समान हो और वो डिवाइड में हो, भाग में हो, तो पावर को हम लोग माइनस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम ये लिखिए 2 पर पावर 10 और ये डिवाइड में है 2 पर पावर 7। हम जैसे ही देखते हैं आधार समान है और ये भाग में है, तो क्या करेंगे, पावर को माइनस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 10 में से 7 चला गया, क्या कहेंगे, 3, 2 पे पावर 3 हो। क्या ये बात क्लियर है। हम लोग फिर से आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। तीसरे फॉर्मूला की अगर बात करें, अब समझना, अब अगर a पर पावर m और ब्रैकेट देकर पावर n रहे तो क्या होगा। ध्यान ये देना है, इस तरह के दो फॉर्मूले होते हैं, तो दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। a पर पावर n और ये ब्रैकेट में देकर पावर n हो, तब क्या होता है, ये a पर पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, m मल्टीप्लाई n होगा। ये कब होगा, जब ये पावर ब्रैकेट दे के हो तभी मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट देकर नहीं रहता है तो काम अलग हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, हम ये कहें 2 पर पावर 5 और ब्रैकेट देकर पावर 2, जब भी ऐसा मिल गया तो हम लोग कहेंगे ये 2 पर पावर 5 है और ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 10। इसे हम लोग कहेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट में बात करते हैं, इसी में अगर ये ब्रैकेट ना हो, अगर ब्रैकेट ना हो, ये कहे a पर पावर m और ये पावर n हो, तब क्या करना है। अब इस चीज को समझना है, a पर पावर m उस पर पावर n हो तब क्या करना है। तो अगर हम लोग देखें तो इसको करना होता है a पर पावर m पर पावर n हमें कर देना होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हमें कहा जाए 2 पर पावर 3 और ये पावर 2 है, इसे क्या करना है, जैसे ये 2 तो आधार, इसको 2 रखना ही रखना है। ये 3 पे पावर 2 है, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 9।
बस इतना यही इस दोनों में अलग है। बस बाकी सारे फॉर्मूला तो एक ही तरह के होते हैं। बाकी इसको एक बार फिर से देख लें, हमें करना था एग्जाम्पल से ही हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए 3 पर पावर 2 पर पावर 3, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है, अगर हम लोग इसे देखें तो इसे करना क्या होगा, ये 3 है और ये 2 पे पावर 3 कर लेंगे हम लोग। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार गुना करने पे क्या आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 8 इसका राइट आंसर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें समझना है, अगर कहीं भी किसी भी नंबर पे या फिर किसी भी लेटर पे पावर मिल जाए जीरो, किसी भी कोई नंबर हो या फिर कोई भी लेटर हो, जब भी उसके पावर में जीरो हो जाए तो उसका मान हमेशा एक रखना होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये अक्सर हमें मिलेगा। किसी भी नंबर या फिर किसी भी लेटर पर पावर जीरो हो तो उसका मान हमेशा रखना है एक। या अब अगर ए पर पावर 1 हो, इसका मतलब क्या है, ए ही है। ए पर पावर 2 मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। हम कहे ए पर पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब नंबर की बात करें, अगर हमें 2 पे पावर 0, किसी नंबर पे भी पावर अगर 0 दिख गया तो उसका मतलब क्या है, 1 हो गया। अब 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब क्या है, 2 ही हो गया। अब 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या है, 2 पे पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखना है, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। अब 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार गुने होंगे, 3 बार गुना करना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम लिख दे 2 पे पावर 4, इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार गुना होगा, 2 4 बार गुना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 16। इस बात को समझ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है, 7 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 5, इसका मान क्या होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल इसको बता भी सकते हैं। ये देखते हैं, जैसे ही आधार समान हो गया, आधार समान हो और वो गुना में हो, आधार समान हो गुना में हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 5 और 3 क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन इसी पर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल आसान सा सवाल रहेगा। हम ये कहें 11 पर पावर 13 भाग 11 पर पावर 9, इसका मान क्या होगा। बिल्कुल एकदम आसान सा बता सकते हैं। जैसे ही हम लोग देखेंगे आधार समान है और वो भाग में है, जैसे भाग में है तो क्या कहेंगे, फॉर्मूला के अनुसार पावर माइनस होगा। तो 11 तो रहेगा ही पावर, 13 में से 9 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 9 4 13, 11 तो पावर 4। क्लियर है क्वेश्चन। अब हम इसको थोड़ा सा इसके एक्सपेंड रूप में हम लोग आते हैं और एक क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। सबसे पहले अब क्वेश्चन लिखना है, 3 पर पावर 32 गुना 27 पर पावर 3 बटे 9 पर पावर 11 गुना 81। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक्सपेंड वो क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको देखें कैसे इसको बनाना होता है, अगर हम समझे इसको, ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले हमें क्या करने होंगे, जितने भी आधार दिख रहे हैं उसको हमेशा हमें समान करना होगा। जैसे अगर आधार कोशिश करेंगे, अगर हो रहा हो तो यहाँ 3 अगर दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे सबको 3 के फॉर्मेट में लाए तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कभी कभी कोई 3 के फॉर्मेट में नहीं भी आएगा, तो कोशिश पहले मेरा यही रहेगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम देखें ये 3 पर पावर 32, ये तो 3 के फॉर्मेट में है ही। अब 27 को 3 के फॉर्मेट में लाना है। नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं 3 का क्यूब 27 होता है। अगर ऐसे ना पता चले, नहीं पता चले तो आप लोग साइड में ये काम कर सकते। नॉर्मली ये तो पता चल जाता है, इसका गुणनखंड हम लोग करके पता लगा सकते हैं। गुणनखंड करने के लिए इसको हम लोग 3 से डिवाइड, 27 में 3 से डिवाइड किए क्या आ जाएगा 9, फिर 9 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 3 कितने बार आया, 3 बार आया, तो क्या लिखेंगे 3 पर पावर 3। अब
उस पे पावर पहले से क्या पड़ा हुआ है, इस पर पावर पहले से पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पे हम लोग जो पावर में उसको वैसे ही रख देते हैं। अब नीचे आते हैं, सेम इसी तरह से 9 को आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं या फिर मुजवानी कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर है। ये 9 3 का स्क्वायर है, साथ ही साथ इसके पावर में पहले से क्या है, पहले से है 11। अब आते हैं 81। 81 को इसी तरह से अगर पता चल रहा हो डायरेक्ट तो ठीक है, 3 पे पावर 4 होता है, नहीं तो हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 81 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या मिल जाएगा, 3 से एक बार लगा दिए 27 बार में, फिर 3 से लगा दिए 9 बार में, फिर 3 से लगा दिए 3 बार में। 3 कितने बार है, 4 बार। 3 पे पावर 4, 81 पर तो कोई पावर नहीं था तो रहने देते हैं। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बाकी इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत था नहीं, समझाने के लिए हमें इतना पूरा करना पड़ रहा है। अब 3 पर पावर 32 रहने देते हैं। अब अभी तुरंत हम इसकी चर्चा करें, जब 3 पे पावर 3 और ब्रैकेट दे के रहे तो ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9। 3 पर पावर 9। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही काम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 दूनी 22 और गुना 3 पे पावर 4। सबको 3 के फॉर्मेट में कर लिए। सारा यही कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होते रहेंगे। और इसको हम लोग अभी स्टेप वाइज लिखते हैं। अब देखते हैं, दोनों का आधार समान है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इस दोनों की बात करें, 3 पर पावर 32 और 9 क्या हो जाएगा, 41 बटे में आते। नीचे में देखते हैं, नीचे भी आधार समान है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 पर पावर क्या लिखेंगे, 22 और 4 26। अब फिर से आके देखते हैं, फिर से यही सारे कॉन्सेप्ट लाएंगे। अब आधार समान है और दोनों भाग में है, आधार समान हो और भाग में हो तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर, इस 41 में से हम लोग क्या कर लेंगे, 26 को माइनस कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 3 पर पावर 6 5 11, 3 में से 2 चला जाएगा 15। आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 15 राइट आंसर। ये चाहते तो हम लोग स्टेप जंप यहाँ कर सकते थे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए इतना पूरा हमें करना पड़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी तो जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, लिखना है 243 गुना 81 पर पावर 5 गुना 18 पर पावर 6 बटे 12 पर पावर 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। अगर कहीं थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग रिपीट करके भी उसको देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। एकदम आसान सा चैप्टर है। तो हम लोग अगर इसको देख के सेम काम करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबर को फैक्टराइज कर लेते हैं, आधार समान करने की कोशिश करेंगे। तो 243 अभी पता नहीं चल रहा है क्या होगा, हम लोग साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं 243 का। 243 का फैक्टराइज करें तो 3 से इसे लगाते हैं, ये आ जाएगा 81 बार में, फिर 3 से लगाते हैं 27 बार में, फिर 3 से लगाते हैं 9 बार में, फिर 3 से लगा देते हैं 3 बार में। 3 कितने बार आए, 3 2 5 आया। तो 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5। अब आते हैं 81। 81 को हम लोग देखें तो 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो 81 को लिख दिए 3 पर पावर 4 और पहले से पावर कितना है, 5 है। अब 18 को हम लोग देखें, 18 को भी आप लोग इसी तरह से काम कर सकते हैं। 2 से आ जाएगा 9 बार में, फिर 3 से आ गया 3 बार में। इसको लिखना कैसे, ध्यान से समझना। 2 है, फिर 3 गुना 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 का स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। 2 एक बार है तो 2 रहने दिए, 3 2 बार है तो गुना 3 पे पावर 2 लिख दिया। और पहले से पावर कितना पड़ा हुआ है, पावर पहले से पड़ा हुआ है 6। क्लियर है। अब नीचे में सेम इसी तरह से 12 को भी इसी तरह से हम लोग तो लेते, फैक्टराइज कर लेते, तो क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 और पहले से पावर कितना है, पहले से पावर है 3। तो हम लोग अब इसको देखते हैं। तो हम लोग अब आगे इसको देखें अगर, तो ये 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 ही रह जाएगा। और आगे आके देखते हैं, अब इस तरह से फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते 3 पे पावर 20। अब यहाँ ध्यान से समझना है, ये देख समझना है, ये पावर 6 2 का भी है और ये पावर 6
3 का भी है, तो हम लोग ये पावर 6 2 को भी दे देते हैं और 3 को भी दे देते हैं, तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा। और अब यहाँ ध्यान से देना है, जब हम ये 6 और 2 को देंगे तो फिर से ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। फिर से आते हैं नीचे, नीचे भी वही काम करना है, ये पावर 3 इस 2 का भी है, ये पावर 3 का भी है। जैसे हम ये पावर 3 इसे देते हैं फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये 3 पे पावर 3 ही रह जाएगा, क्योंकि इसके पावर में तो कुछ है नहीं। अब जितने भी 3 वाले उसको एक साथ कर लेते हैं और 2 को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे आके देखें, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, सब मल्टीप्लाई में ये सारे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग अगर सब पावर को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 5 25, 25 और 25 2 27, 27 और 10 37, 3 पर पावर 37 और गुना में 2 पे पावर 6, तो वैसे ही रह जाएंगे। और नीचे आते हैं, 2 पे पावर 6 गुना 3 पर पावर 3। अगर हम ध्यान से देखें, ये भी 2 पे पावर 6, ये भी 2 पे पावर 6, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आते हैं फिर से देखें, यहाँ भी पावर 3 आधार, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। 3 पे पावर 37 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 34, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आते हैं। अब एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है। 8 पर पावर -2/3। अब इस माइनस वाले टर्म को थोड़ा सा समझना होता है कि क्या टर्म है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, जब भी पावर में माइनस लगा हुआ, किसी भी क्वेश्चन के पावर में माइनस लगा हुआ हो और उस माइनस को हटाना हो तो क्या करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को साइड रखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल में करते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं पहले, जब कभी पावर में हमें माइनस लगा, जैसे हम ये कहें 4 पर पावर -2, अगर जब भी ऐसा मिल जाए, जब भी इस माइनस को हटाना हो तो करना क्या है, इस 4 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। और जब भी पावर वाले माइनस को हटाना हो, इस वाले पार्ट को हम लोग पलट देंगे, है 4/1, तो इसको कर देंगे 1/4, और जो पावर है वही पावर रह जाएगा। बस माइनस क्या होता है तो वो हट जाता है। जरूरत जब जैसा जरूरत है उस अनुसार काम करना है। इस क्वेश्चन में अभी हमें नहीं पता, बाकी वो हम देखेंगे क्या करना है। इस बात को समझना, अगर कहीं भी हमें अगर दिख गया 8 पर पावर -8, 8 पर पावर -8, अब इस माइनस को हटाना है। सबसे पहले इस माइनस को हटाना है, तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, 8/1 है। जैसे ही माइनस को हटाना है तो इसको पलट देंगे 1/8, और जो पावर में है उसी पावर को रहने देते हैं। सेम इसी का अप्लाई हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, ये 8 है, 8 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा, 8 को जो ही हम लोग फैक्टराइज करते हैं मिलेगा 2 पे पावर 3, और पहले से पावर में क्या पड़ा हुआ है, 2/3। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि ये पावर इस तरह से रहता है तो क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मल्टीप्लाई होगा 2 पे पावर 3 और गुना -2/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 पर पावर -2। अब इसका आंसर, ये ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे, ये नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा, हमें इस माइनस को यहाँ से रिमूव करना, हटाना है। इसका मतलब क्या है, नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/1 है, माइनस जैसे ही हटा बन गया 1/2, और पावर में क्या है, पावर में 2 है तो 2 रहने देते हैं। अब ये पावर ध्यान से समझना है, ये पावर इस 1 का भी है और ये पावर इस 2 का भी है, तो ये पावर दोनों को दे देते हैं। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है ये क्वेश्चन। आप लोग अगर थोड़ा सा समझने में परेशान है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर होता है। अब 3/5 और इस पर पावर हम लोग रख देते हैं -3, और इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखें। आप लोग इसको बना भी सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल। अगर हम लोग इसको देखें, सबसे पहले क्या करना है तो माइनस को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। माइनस रिमूव करने का मतलब है अंदर में जो भी पार्ट है इसको क्या कर लेना है, पलट लेना है। 3/5 है तो हो जाएगा 5/3, और पावर में क्या रहेगा, 3, पावर जो है वही रहेगा, सिर्फ माइनस, इसको पलटने पे सिर्फ माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग कहते हैं, हम अभी थोड़ी देर पहले बता रखे, ये पावर 3 इस 5 का भी रहेगा, ये पावर 3 का भी रहेगा, तो 5 का क्यूब क्या हो जाता है, 125, और 3 का क्यूब क्या हो जाता है, 27। हमारा आंसर हमारे हाथ में आ चुका है। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो फिर से एक क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल आसान सवाल होते हैं इस चैप्टर में। 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर -1
प्लस 3 पर पावर माइनस 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक में लगा है सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने। अब देखते हैं आंसर हमें क्या मिलता है। देखिए चलिए, अब सबसे पहली बात इसकी करते हैं। हमने शुरू में ही कह रखा है जब भी किसी भी नंबर पे पावर 0 मिल जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो इसके जगह पे हम लोग रख दिए 1। अब आते हैं यहाँ पे, माइनस दिख गया, पावर में माइनस है, मतलब इस माइनस को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का बस वही तरीका है, 3/1 यहाँ पे है। और जैसे ही हम लोग इस माइनस को रिमूव करते हैं 3/1 पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 1/3। 1/3 पर पावर 1, तो पावर 1 नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा स्टेप जंप करते हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, फिर से वही काम यहाँ पे 3/1 है यहाँ पर, और जैसे ही माइनस को रिमूव करते हैं, माइनस रिमूव होने पे 3/1 क्या बन जाएगा 1/3। और अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देते हैं स्क्वायर। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता रहे कि ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो हम लोग इसके जगह पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/9। क्लियर है ये। अब हम लोग इसको भिन्न का जोड़ है, इसको तो हम लोग काम कर सकते हैं, इसको नॉर्मल जैसे हम लोग काम करते हैं फिलहाल उसी तरह से करते हैं। इसका भी ट्रिक वगैरह है, लेकिन फिलहाल अभी जैसे हम लोग काम करते हैं उसी तरह से काम कर लेते हैं। क्योंकि सबका एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 + 3 + 1, 9 × 10 = 3, 13/9 इसका राइट आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हम लोग फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको एक क्वेश्चन ऐसे होमवर्क हम लोग दे रहे हैं, इसको आप लोग करके हमें आंसर कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन है 49 पर पावर 5 गुना 343 पर पावर 4 बटे 7 पर पावर 12 गुना 2401 बराबर क्या होगा। इसका मान आप लोग हमें कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इसको बिल्कुल जो तरीका से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करना, आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझना है, रूट वाले टर्म को अब समझना है। अगर कहीं हमें √5 मिला है, अगर हमें कहीं भी √5 मिल गया, इसको अब घातांक के रूप में कैसे लिखना है, हमेशा याद रखना है रूट का मतलब ही होता है हाफ, 1/2, पावर में 1/2। तो हम लोग इसको बिना किसी निसंकोच हम लोग लिख सकते हैं, ये 5 तो 5 ही रहेगा, और इस रूट के जगह पे हमेशा हम लोग लिख सकते हैं पावर 1/2। तो इस चीज को रट कर याद कर लें। क्लियर है। जैसे अगर कहीं हमें मिल गया √13, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 13 पर पावर 1/2। क्लियर है। कहीं भी हमें दिख गया 15 पर पावर 1/2, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं √15। इसको भी हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे, फिलहाल अभी ये समझ कर रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ये। फिर से हम लोग समझते हैं, इसको तो अब समझ में आ गया। जब भी रूट दिख जाए तो उसके जगह पे रूट के जगह पे पावर में हमें क्या देना होगा, हाफ देना होगा, 1/2 देना होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अब ये होता कैसे है ये हम लोग आगे सीखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 2 रूट के जगह पे 2 के जगह पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल इसको समझ कर रखना है। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक आसान सा सवाल रहेगा अभी फिलहाल। क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन लिखना है, a/b पर पावर x-3 बराबर b/a पर पावर 3x-25। तो हमसे पूछा गया है कि भैया x का मान बताइए। एकदम आसान सा सवाल है, समझना है ये क्वेश्चन है। a/b पर पावर x-3, फिर b/a पर पावर 3x-25। तो हमें x का जवाब दीजिए कि क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आसान से सवाल ये होते हैं, बस कुछ कॉन्सेप्ट को समझने होते हैं। अब एक रूल्स हमको समझना है, थोड़ा सा साइड में हम लोग रूल्स की बात करते हैं यहाँ पर। अगर कहीं हमें a पर पावर n बराबर a पर पावर n दिखे, इसका मतलब ये है जब आधार समान हो और वो दोनों बराबर में हो, हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों पावर भी बराबर होगा। इसको समझ कर रखना है। फिर से एक बार समझना है, a पर पावर m हो और वो बराबर हो a पर पावर n के, मतलब आधार समान हो
तब क्या होता है, बराबर में पावर भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल में कहें 2 पे पावर 5 बराबर x पे 2 पे पावर x, अगर हम ऐसा एग्जाम्पल रख रहे हैं, ये 2 पे पावर 5 बराबर 2 पे पावर x, तो हम लोग कहेंगे जैसे ये देखते आधार मेरा समान है, दो यहाँ भी दो यहाँ भी, दोनों बराबर में, तो पावर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, तो हम लोग कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 5। इस चीज को समझ, छोटे छोटे टर्म को हम लोग धीरे धीरे समझते जाते हैं, ताकि क्वेश्चन एक ही बार में इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो तो मिक्सअप हो जाएगा तो समझने में परेशानी होगा, इसलिए हम लोग अलग अलग करके चल रहे हैं, तो समझने में परेशानी हो, क्वेश्चन भी आसानी से डील हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग इस जगह पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें यहाँ a बटे बी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, b बटे, क्या आधार समान हुआ, ये तो नहीं हुआ आधार समान। अगर आधार समान रहता तब तो हम लोग x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 25 कर देते हैं, आधार तो समान है ही नहीं। सबसे पहले तो अब आधार समान करना है। अब कैसे ये समझना है, आधार यहाँ a बटे बी है, इसको भी हम लोग a बटे बी बनाएंगे, या फिर ये b बटे है तो इसको भी b बटे a बना लेंगे। कैसे, बस एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। हम एक काम करते हैं, इसको a बटे b में रहने देते हैं और उसको हम लोग a बटे b में बना लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग क्या किए, इसको था b बटे, बना क्या दिए, a बटे, पलट दिए इसको। अब जैसे ही पलटेगा, जो भी पावर रहेगा उसका साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे याद करते हैं, माइनस हटाए थे तो उसको पलट दिए थे, इसका मतलब माइनस हटा, यहाँ पे पलट रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। सिंपल सी बात ये समझना है, उसको छोड़ो। जो भी पावर में दिखेगा, जैसे अंदर वाले पार्ट को हम लोग बदले, पावर में जो भी दिखेगा उसका साइन चेंज कर देना, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस वाले प्लस में बदल जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं इसके आगे में नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और ये माइनस 25 है तो ये हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। बस इतनी बात को समझना है, कॉन्सेप्ट यहीं से ये निकल कर आया, इस माइनस वाले टर्म से ही निकल कर आएगा, इसी वाले टर्म से निकल कर आया, ये भी बस ये समझना। जैसे ही अंदर वाले पार्ट को हम लोग पलटते हैं, ऊपर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो दोनों आधार समान हो गया, a बटे बी ये, a बटे बी वो, दोनों जैसे आधार समान हुआ, पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका पावर x माइनस 3 बराबर इसका पावर माइनस 3x प्लस 25। अब इसको क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, माइनस 3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा, 3x और प्लस x क्या हो जाएगा, 4x। अब माइनस 3 को उधर भेज देते हैं, प्लस 3 हो जाएगा, 25 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 से कट गया 7, y में x बराबर हमें मिल गया 7। क्या क्वेश्चन क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो बोर्ड हम लोग साफ कर लें, भर चुका है। हम लोग एक आसान सा सवाल देखते हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल, आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। तो अगर देखें, एक क्वेश्चन है 1/2 और इस पर पावर -1/2, इसका मान क्या है। एकदम छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल ही ज़्यादा परेशान करता है। इसको अगर हम लोग देखें तो क्या आंसर आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा सोच कर आप लोग देखो, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना है। तो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम लगाना है। सबसे पहले जैसे ही हमको पावर में माइनस दिखा, माइनस को क्या करना है, माइनस को तो हटाना है। तो जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक में पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट यूज करने होते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए माइनस को हटाना, रूल्स क्या कहता है, जैसे ही हम लोग माइनस को हटाना चाहे पावर से, अंदर में जो भी पार्ट हो उसको क्या कर देना, पलट देना। 1/2 पलट कर क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा यहाँ से, और 2/1 नीचे तो 1 लिखना होता है नहीं, तो सिर्फ है 2, और इस पर पावर क्या है, 1/, जो पावर है वही पावर में चेंज नहीं करना। पावर 1/2 है तो वही 1/2 रह जाएगा, सिर्फ माइनस यहाँ से हट गया और वो हुआ 1/2। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, जब भी पावर 1/2 हो तो उसका मान क्या रखते हैं, पावर 1/2 हो तो उसको रूट बना देते हैं, बात खत्म है। आंसर हम लोगों के हाथ में, आंसर क्या हो जाएगा, रूट। क्या क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन होमवर्क में आज हम लोग दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में करना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग जवाब दे सकते हैं। 5√5 गुना 125 पर पावर 3/4 बटे 625 गुना 5 पर पावर
5/4 बराबर 5 पर पावर x, तो x का मान बताना। बिल्कुल अगर धीरे धीरे इसको सही से बनाया जाए तो बिल्कुल आपका आंसर इसमें आ सकता है। 49 वाला जो क्वेश्चन होमवर्क में देते, दोनों क्वेश्चन आप लोग आंसर करके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं घातांक और कहानी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात, आप लोग बुक निकाल कर इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मिले आप लोग उसको बना सकते हो। बाकी इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।